नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इंडिया के द्वारा यूरोपियन यूनियन के खिलाफ फाइनली एक बहुत ही अग्रेसिव कदम लिया गया है। इंडिया ने ऑफिशियली अब ऐलान कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर अब हम लोग 1.1 बिलियन डॉलर की रिटेलिएटरी जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो यहाँ पर इम्पोज करने वाले हैं। इंडिया ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि पिछले कई बरसों से जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत से जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स थे उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था, जिसमें कि ऑलमोस्ट हमारे 4 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं। एंड हम लोग कई बार इस चीज़ को लेकर यूरोपियन यूनियन को वार्निंग दे चुके थे, कई बार हम बता चुके थे कि ये वाला जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए सही नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन सुनने को तैयार नहीं था। एंड अब दोस्तों फाइनली इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि अब हम लोग 1.1 बिलियन डॉलर की जो ड्यूटीज़ हैं उनको यहाँ पे इम्पोज करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है टू दी WTO और वहाँ पर कहा गया है कि हम लोग ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाने वाले हैं या तो हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ इम्पोर्ट्स पे लगाएंगे या फिर जो हम लोग यूरोपियन यूनियन को ट्रेड कंसेशंस दिया करते थे उन ट्रेड कंसेशंस को वापस लेंगे। कुल मिला के बात इतनी होने वाली है कि यूरोपियन यूनियन को मिनिमम 1.1 बिलियन डॉलर का नुकसान है जो कि यहाँ पे सहना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एकदम से नहीं हुआ है। पिछले साल भी मई 2023 में इंडिया ने इस चीज़ को लेकर चेतावनी तब भी दी थी। इंडिया ने कहा था कि अगर हम चाहें तो हम भी EU से आने वाले सामान के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन हमने उस चीज़ का प्रयोग अभी तक नहीं किया है। तो वार्निंग पिछले साल भी दी थी, लेकिन इस साल अब इंडिया फाइनली वो वाला कदम ले रहा है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है इसकी पूरी बैक स्टोरी एंड इंडिया इतनी ही इंपोर्ट ड्यूटीज़ यहाँ पर क्यों लगा रहा है, इस पूरी चीज़ को समझने का प्रयास भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई है। अब हमारा नया जो ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर है वो बिहार के पटना में भी आ चुका है, जहां पर हम लोग आपके लिए 27 सितंबर से UPSC एवं बिहार PSC के कोर्सेज को भी लेकर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर बैचेस को शुरू किया जाएगा। एंड इन GS बैचेस के साथ साथ आपके लिए हमारे सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। कोई भी डाउट है आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और आपको एक मेंटोर भी एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, UPSC सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली बात करते हैं इंडिया ने यहाँ पर क्या कहा है। इंडिया ने WTO को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो बायलेटरल लेवल पर जो कंसल्टेशंस चल रही थी यूरोपियन यूनियन के साथ वो एक लॉग जैम में फंस चुकी हैं, यानी कि वहाँ पर हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड हमारी बहुत सारी बातचीत, इंडिया के बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसीलिए इंडिया अब रिटेलिएट करेगा इन इक्वल मेजर। एंड यहीं पर इंडिया ने कहा कि हम लोग 1.1 बिलियन डॉलर का जो यूरोपियन यूनियन की फर्म्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज इंपोज करने वाले हैं। इंडिया ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 2018 से लेके 2023 तक बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो भी यहाँ पे टैरिफ्स लगाए गए थे उससे इंडिया के 4.4 बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने 1.103 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट ड्यूटी है जो कि इन्होंने हमारे
कंपनी से, हमारी कंट्री से बेसिकली कलेक्ट करी है। और चूंकि आपने 1.1 बिलियन डॉलर की कलेक्ट करी है तो इंडिया ने कहा कि हम भी एग्जैक्टली 1.1 बिलियन डॉलर की ही ड्यूटीज यूरोपियन यूनियन के ऊपर अब इम्पोज करने वाले हैं। ये पूरा मुद्दा क्या है आपको समझा देता हूं। 2018 में बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक नई प्रैक्टिस को शुरू किया गया था, जिसमें कि वो लोग लेकर आए समथिंग कॉल्ड एज टैरिफ रेट कोटा, जिसको TRQ कहा जाता है। और ये जो TRQ का सिस्टम लाया गया था, इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन ने ये तय किया था कि अगर वो कहीं से भी स्टील का आयात करेंगे तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा स्टील का आयात वो नहीं करेंगे। फिर भले वो भारत हो, फिर भले वो चाइना हो, फिर भले वो कोई भी देश क्यों ना हो, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा स्टील का आयात नहीं किया जाएगा। अगर इन केस वो स्टील का आयात उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसके चलते एक्स्ट्रा टैरिफ होगा, जो कि उस कंट्री की वो वाली कंपनियों के ऊपर लगाया जाएगा। ये वाला सिलसिला 2018 में शुरू किया गया था एंड ये 2-2 साल के लिए बार बार EU के द्वारा एक्सटेंड किया जा रहा था। पहले 18 में शुरू किया, 20 में ख़त्म हुआ, 20 में यूरोपियन यूनियन ने इसी चीज़ को एक्सटेंड कर दिया, कहते हुए कि 2 साल तक ये और चलेगा। उसके बाद 2022 में फिर से यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया, बल्कि 2022 में इन्होंने केवल इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं किया और इवन जो हमारा स्टेनलेस स्टील के जो हम एक्सपोर्ट्स सामान बाहर भेजते थे इंडिया से, उसके ऊपर इन्होंने टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि एक तरफ एक्सटेंशन तो चल ही रही थी और आपके द्वारा और टैरिफ को बढ़ा दिया गया था, जिसके जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाले जो टैरिफ बढ़ाए गए थे 4.5% से लेकर 21% के बीच में अलग अलग तरह से टैरिफ को यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। जब और ये सारी की सारी गतिविधियाँ भारत को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी, बिकॉज अगर मैं स्टील एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की बात करूँ तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील टू द यूरोपियन यूनियन। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ 22-23 में हमारा जो स्टील का एक्सपोर्ट हुआ था EU को वो 6.1 बिलियन डॉलर था और 23-24 के भी जो आंकड़े हैं वी वर ऑलमोस्ट एट 6.64 बिलियन डॉलर। तो अगर EU इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाता है, तो हमारे ये सारे के सारे जो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हैं ये एक तरीके से एंडेंजर होना शुरू हो जाते हैं। इसी के चलते पिछले साल 2023 में इंडिया ने मई के महीने में यूरोपियन यूनियन को एक बार चेतावनी भी दी थी और उस टाइम पे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को ही नहीं WTO को भी ये कहा था कि WTO के नियम भी यहाँ पर बहुत गलत हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन को ये करने दे रहे हैं। पिछले साल इंडिया के अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो प्रतिशोध है वो WTO के नियमों और अपील के खिलाफ है, बिकॉज अगर WTO चाहता तो वो यूरोपियन यूनियन को रोक सकता था, लेकिन उसने भी यूरोपियन यूनियन को नहीं रोका। और उसी टाइम पे इंडिया ने चेतावनी दी थी कि देखिए अगर हम चाहें तो हम भी 25% की एडिशनल ड्यूटी यूरोपियन यूनियन के ऊपर इम्पोज करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उस प्रतिशोध का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। ये बातचीत बढ़ते बढ़ाते इस साल जून में आ चली, जून 2024 में बातचीत हुई, लेकिन तब भी दोनों देशों के बीच में स्टील की ड्यूटीज को लेकर जो अग्रीमेंट था वो यहाँ पर साइन नहीं हो पाया। और इसी के चलते अब इंडिया ने फाइनली यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि जितना नुकसान यूरोपियन यूनियन ने भारत का किया है, भारतीय कंपनियों का किया है, उतना ही नुकसान अब हम लोग भी आपका करेंगे। एंड इसीलिए 1.1 बिलियन डॉलर की जो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो हम लोग यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाने वाले हैं। एग्जैक्टली कैसे लगाने वाले हैं तो इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ का ब्यौरा भी दिया है कि देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हम लोग आपके ऊपर शुल्क बढ़ाएंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी ट्रेड कंसेशंस इंडिया के द्वारा यूरोपियन यूनियन को दिए गए हैं, कुछ आइटम्स के ऊपर मान लीजिए कोई शुल्क वगैरह कम थे, तो वहाँ पर हम लोग उस शुल्क को बढ़ा देंगे या फिर उन कंसेशंस को बेसिकली हटा देंगे। लेकिन एक बात तय है कि एग्जैक्टली उतना ही नुकसान हम लोग यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पर करने वाले हैं। ना ये पूरी की पूरी चीज़ किस तरीके से इंडिया और यूरोपियन यूनियन की FTA टॉक्स को अफेक्ट करती है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन दिस इज़ अ गुड साइन कि इंडिया ने फाइनली अपनी एक्सटर्नल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिटेलिएटरी अग्रेसिव कदम यहाँ पे लिया है। आप लोग इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।